और एक और एएसआई है सुभाष लाठक, जिनके पास कहीं के रहने वाले हैं। उन्होंने अभी सुसाइड किया 2 दिन पहले। देखो, सुसाइड के पीछे अलग अलग कारण होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को सुसाइड से बचाया, 5 जगह कई लोगों को सुसाइड से बचाया। सुसाइड करने के अलग अलग कारण होते हैं, मैं गहराई से जानता हूँ। सुसाइड कब करता है? जब उसकी लास्ट उम्मीद टूट जाती है, वो किसी पे काम करता है या अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो वो अकेला पढ़ना शुरू होता है। क्योंकि नॉर्मल रूटीन वाले काम करेगा तो नॉर्मल चीज़ों में रहेगा तो उसको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा। अब वो कोई भी बंदा अपराध काम करेगा तो वहाँ वो जितना आगे जाता जाएगा अकेला पड़ता जाएगा। अब कोई गलत हो रहा है उसको अगर आप रोकने की कोशिश करोगे तो जिन लोगों के स्वार्थ हैं, लालच है, वो अलग अलग हथकंडे अपनाएंगे। क्योंकि सत्ता और ताकत जिसके पास एक बार आ गया वो चाहता है किसी भी कीमत पे सत्ता और ताकत मेरी गुलाम रहे, मेरे पास ही रहे और कोई मेरे खिलाफ आवाज ना उठा पाए। तो उसी चक्कर में लोग अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी साजिश थी। इन्होंने जिस हिसाब से कंपेन करी, कंपेन करने के बाद सिस्टम बनते हैं। मेन जो इनका विरोध होना शुरू हुआ, वो क्या होता है, कोई बंदा अगर कुछ करना चाहता है तो ऊपर के लोग, लेवल के जो लोग बैठे हैं, वो सत्ता के हिसाब से काम करते हैं। इसीलिए सत्ता में जो मेन ताकत वाला बंदा होगा वो अपने हिसाब से बैठाएगा। जैसे आप देखेंगे हर डीसी ऑफिस में जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ पर इन्होंने आरएसएस का बंदा बिठा दिया। यानी कोई भी डिप्टी कमिश्नर डिसीजन लेगा उससे पहले, जब तक वो उसको अप्रूव नहीं कर देगा सरकार के हिसाब से, जब तक वो डिसीजन फाइनल होगा। ऐसे सीएम के पास है, ऐसे ही अलग अलग मिनिस्टरों के वहाँ बंदे बिठा रखे। अब सीएम के में आपने देखा होगा राजेश खुल्लर वाला जो मामला था। राजेश खुल्लर है, ये पुराना अधिकारी है, खट्टर का खास है, डीजीपी भी खट्टर का खास है। अब जैसे बता रहे थे संदीप वाल्मीकि जो दिल्ली के पूर्व मंत्री थे, अभी रामदास अठवाले जी आए थे, नायब सैनी से मिले थे सारे लोग। तो बोले जी इस मामले में कार्रवाई करो, इनको सस्पेंड करो, फिर इसके बाद इनको भाई गिरफ्तार करो। तो सीएम साहब ये कहते हैं भैया इनको कर दो जी सस्पेंड। तो खुल्लर कहता है कैसे कैसे कर दो भाई साहब, हैरानी की बात। तो संदीप वाल्मीकि बोले जी सीएम आप ये है, मतलब सीएम नायब सैनी और वो जो डिसीजन लेने वाला राजेश खुल्लर। तो आप समझ सकते हैं पावर किसके हाथ में। तो ये बहुत खतरनाक साजिश है। नायब सैनी जी ने उस समय कहा भी, उनके मुंह से सच कहीं ना निकल जाता है, बोला मैं तो एक गर्दन झुका के, मैं तो एक पीएन को भी नहीं हटा सकता। तो इससे पता चलता है कि ये जो बीजेपी वाले मैंने बताया था ना, इसमें जैसे अलग अलग जातियों के लोग हैं, उनके अलग अलग इतिहास है और अलग अलग तरीके से चलते हैं। तो षड्यंत्र किसी भी हाल तक रह जाते हैं। लोग सोचते हैं हमारा ओबीसी बन गया, ओबीसी बन गया, ओबीसी नहीं बना भैया, रिमोट असली उन्हीं के हाथ में है। तो इसमें जो मैं ओवरऑल देखता हूँ कि जो इनके खिलाफ जो मेन जो षड्यंत्र रचने से हुए, शत्रुजीत कपूर ने जो किसान आंदोलन चल रहा था, उन्होंने कहा भी किसानों पर लाठीचार्ज करो।